नमस्कार, मैं पीयूष शुक्ला हूं और अभी आप राष्ट्र दर्पण टीवी देख रहे हैं। आज हम एक ऐसे क्रम की शुरुआत कर रहे हैं जो समाज के बीच में कुछ अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं, जिनको समाज जो है जिनको समाज फॉलो करता है और जिनको समाज कुछ प्रेरणा ले सकता है। उन लोगों से बात करने की हम लोग एक प्रकल्प शुरू कर रहे हैं। तो आज ये पहला ये हम लोगों का चरण है और उस पहले चरण में हमारे साथ में एक गौसेवक है। गौसेवक ऐसे हैं जो लगातार निःशुल्क जो घायल गोवंश हैं, जो एक्सीडेंटल हैं या जो कभी कभी ब्लेड वाले तार जो खेतों में लगते हैं उनसे कट करके घायल हो जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, या कभी रेलवे ट्रैक के किनारे गाय कट जाती है रेल से। तमाम तरीके जो आजकल निराश्रित गोवंश हैं तो देखते ही हैं समाज में कैसे वो घायल होती हैं। समाज के बीच में रहने वाले जो लोग हैं वो देखते हैं, लेकिन उनका उपचार करने की जो बीड़ा उठाया है हमारे साथ में मनोज जी हैं। मनोज जी के बारे में आपको बताएं, मनोज जी सिधौली के रहने वाले हैं और इनको लोग जो है मनोज गौसेवा वाला के नाम से जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि ये गौसेवा ही इनका जो इन्होंने अपना ध्येय बना लिया है, गौसेवा करना। तो मनोज जी से बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले राष्ट्र दर्पण टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। गौसेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? गौ सेवा और की कब से करते आ रहे हैं? कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? करीब 11वां वर्ष हमें लग गया। 11 वर्षों से। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव भगवान हैं श्री राजेंद्र दास जी, मलूक पीठाधीश्वर श्री धाम वृंदावन जी, और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, गोपाल मणि जी महाराज जी देहरादून से हैं, दीनबंधु दास जी महाराज जी हैं वृंदावन से, राघव दास जी महाराज जी हैं वृंदावन से। कई संतों से प्रेरणा प्राप्त हुई और उनके सानिध्य में रहने के उपरांत फिर यह सेवा का जो बीड़ा हमने उठाया, इसमें लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग किया और कर रहे हैं। बड़ा धन्यवाद है उन लोगों का भी। तो ये मनोज जी हैं, मनोज जी ऐसे कहा संतों के साथ रहे, तो आज हमको भी आप संत के वेश में देख रहे होंगे। हालांकि मनोज जी वास्तविक संत हैं और ये जो है लगातार गौ सेवा का कार्य करते रहते हैं। तो आज मनोज जी से हम लोग चलते चलते बात करेंगे और जानेंगे मनोज जी का जो ये कार्य है गौ सेवा का, इसमें ये कैसे जो है कर रहे हैं और क्या इनको जो है समाज से या किस तरीके से जो है इनको कुछ सुनने को भी मिलता होगा। तो आज कई पहलुओं पर बातचीत होगी। अभी तक आप कितने गोवंश जो हैं जो घायल हैं, कितने घायल गोवंशों का उपचार कर चुके होंगे? करीब 10-11 हज़ार। 10-11 हज़ार। अच्छा, ये जो है आपको सूचना कहाँ से मिलती है और कितना आपकी, जैसे आप सिधौली में रहते हैं, आपका घर सिधौली में है, तो सिधौली से कितनी दूरी पर जहाँ पर आप सूचना आती है वहाँ तक पहुँच जाते हैं? दूरी का कोई दायरा नहीं है। मान लीजिए 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से जब सूचना आ जाती है तो उनसे समय ले लेते हैं कि श्रीमान जी मुझे इतना समय चाहिए, मैं इस काम को करके ही अगले कार्य के लिए आ पाऊंगा। देते थे फोन माध्यम से ही सूचनाएं होती हैं, एक दूसरे से फोन इधर उधर हमारा नंबर जाता रहता है और लोगों में संपर्क होते रहते। अच्छा, गाय जो है सनातन संस्कृति में बहुत ही उसको माँ का स्थान दिया है। गोहत्या का पाप दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है अपने, लेकिन आजकल गाय जो है लोग छोड़ भी रहे हैं और तरह तरह के, कभी एक्सीडेंट होकर के गाय सड़क पे हमने तरह तरह के मरते हुए देखा है। कभी जो किसानों की भी मजबूरी है, वो अपनी फसल सुरक्षित करने के लिए तार लगाते हैं, तो जिससे गाय कभी ब्लेड वाले तार में जो है कट रही है। तो कैसे इन समस्याओं को किस तरीके से जो है ये समस्याएं जो खड़ी हुई हैं तो उनको कैसे कुछ छुटकारा पाने के लिए आप सरकार की जो कार्य है उससे कुछ संतुष्ट हैं आप? सरकार के कार्य से तो मैं संतुष्ट हूँ, परंतु जब तक जनमानस इस पे ध्यान नहीं देगा, आम व्यक्ति विशेष ध्यान नहीं देगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है समाज को। दूसरा विषय है कि ये बात छोटी नहीं है। 33 कोटि प्रकार के देवी देवता गाय में निवास करते हैं, ऐसा हर कोई सनातनी बंधु जानता है। परंतु स्वार्थवश व्यक्ति छोड़ रहा है, उपयोग करने के बाद में छोड़ रहा है, दुर्घटनाग्रस्त होकर के गाय प्राणांत होता है। ये बड़ी ही असुविधाजनक बात है। दूसरा विषय यह है कि जब तक हम किसान भाई, हम भी किसान के ही बेटे हैं, कि हम किसान भाई सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के सरकार का न सहयोग लेते हुए
अगर एक एक गाय एक एक गांव में प्रत्येक व्यक्ति के घर में बंध जाए तो ऐसी असुविधा बिल्कुल नहीं होगी। आज से कई सालों से आप लोग जो ये क्रम चला रहे हैं घायल गोवंश, इसमें जो धन का जो है तमाम तरीके का, आपने तो अपना पूरा समय दे दिया, तो आप धन कहाँ कमाएंगे? अगर धन कमाएंगे तो उन गायों का इलाज नहीं कर पाएंगे। समाज से सहयोग मिलता है आपको जितना अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आप तो दिन रात जो है सेवा में लगे रहते हैं। समाज से क्या आप जो है अपेक्षा करते हैं? क्या अपेक्षा समाज से ये है कि लोग आपस में जुड़ करके भाई बंधु साथ में चलने का काम करें, और बाकी हमारी कोई वो सोच विचार ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि बहुत सारा धन हमको आने लगे। गाय के लिए जो आपने जो विधायक उठाया है तो रक्षा का, तो समाज से सहयोग तो बहुत आवश्यक है और बहुत लोग सहयोग करते भी होंगे। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 42 लोग हमारी लिस्ट में हैं। कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 50, कोई 200, वो क्षमता के अनुसार लोग सहयोग कर रहे हैं गौ माता के तो लिए। हमारा भी निवेदन है, जैसे मनोज जी दिन रात जो है कभी मोटरसाइकिल का पेट्रोल का खर्च, दवाई खरीदना, पट्टी खरीदना, सब जो है ये अपने पैसों से या अपने पास होता जो सहयोग थोड़ा बहुत मिल जाता है उससे करते हैं। तो हम भी निवेदन करेंगे कि जो लोग सहयोग करने वाले हैं और वो इनका सहयोग कर सकते हैं, मनोज जी से मिल सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है मनोज जी का इस वीडियो में लिख दिया जाएगा। मनोज जी, आप जो है एक जो ये बहुत बड़ा आपने बीड़ा उठाया है, समाज में तरह तरह की बातें भी हुई होंगी, क्योंकि जो भी कोई काम करता है तो बहुत लोग सकारात्मक सोच रखते हैं उस काम के प्रति, नकारात्मक सोच भी रखते हैं। कुछ लोग हो सकता हो ये भी कहा हो कि जो है ये गौ सेवा के नाम पे लूट रहे हैं, सुनने को भी मिला होगा। तो ऐसे इन सब जो बातें सुनने के मिलती हैं उससे कभी आप जो है हतोत्साहित नहीं होते? कभी नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। कथनी और करनी में जमी आसमां का फर्क होता है। कहने वाला तो कहता ही रहेगा ना, हमें तो करना है, हमें कहना नहीं है, सुनना भी नहीं है। सुना रहे हो भैया, क्षणिक समय के लिए सुन लिए, नमस्ते, बात खत्म हो गया। हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। सेवा दे दी, ठीक है, नहीं दिया तो आप हमारा कर्जा थोड़े ना चाहते हैं कि नहीं देवे करो भाई, मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मैं जो व्यक्ति हमारे से जुड़े हुए हैं, जो मंथली सहयोग कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से धन काट के ही हमें तो दे रहे होंगे, गौ माता के लिए दे रहे होंगे। जी। अभी आपने एक क्रम चलाया था, एक कार्यक्रम में, एक गौशाला में मैं भी आपके साथ में गया था। आपने गुड़ खिलाने का जो है हर वर्ष करते हैं कार्यक्रम जो है। गोपाष्टमी जो है गाय के लिए बहुत मतलब गौ पूजन होता है, गोपाष्टमी पे भी आप कई कार्यक्रम करवाते हैं। तो इन कार्यक्रमों के पीछे क्या उद्देश्य है? समाज को गाय की गौ सेवा के प्रति जो एक बहुत बड़ी आज जो लोग जो है गाय का तिरस्कार कर रहे हैं, उसको जो है जागृत करने के लिए गौ सेवा के प्रति, उसके प्रति आता है। हाँ, बस यही है कि ये क्या है, जागरूकता ऐसे धीरे धीरे लोगों में ये बात जाएगी। एक व्यक्ति गाय के लिए इतना कुछ सोच रहा है, लोगों से मांग रहा है, सहयोग की इच्छा कर रहा है, गाय पालने के लिए निवेदन कर रहा है, और परमात्मा की कृपा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी, बड़ी उनकी कृपा है कि वो भी सेवा बराबर दिलवा रहे हैं। सेवा क्या, अपने तो सनातन संस्कृति में देखा जाए, भगवान कृष्ण ने जो है उन्होंने गाय पाली और अपने ग्वाल बालों के साथ में गौ सेवा गायों को चराने जाते थे। तो ऐसे तमाम जो है अपने जो महापुरुष हैं जिन्होंने संदेश दिया कि गाय पालना जो है सबसे बड़ा जो है एक जो है कार्य होता है। हमारे जो संत हैं और वो भी गौ सेवा के प्रति लगातार जो है समाज को जागरूक कर रहे हैं कि गाय का तिरस्कार आने वाले समय में कितनी बड़ी जो है आप एक प्रलय को आमंत्रण दे रहे हैं। कहा जाता है कि सृष्टि का जब भी कोई बड़ी घटना घटी तो उसका कारण गाय ही रही। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यही बात है ना कि जब तक गाय सुरक्षित नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता है समाज सुरक्षित कि समाज सुरक्षित रहेगा या हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और यही विचार करके जो है हम लोगों में अपनी बात रखते हैं कि भाई आप भी इस कार्य में अपना सहयोग करें, और सहयोग करेंगे तो उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। अनेक प्रकार के पूर्ण लाभ मिलेंगे आपको। और विशेष बात यह है कि अनेक प्रकार के जीव हैं, मुझे और किसी से ऐसा नहीं है कि हम उनको नफरत कर रहे हैं। गाय से विशेष जीव है,
लेकिन गाय विशेष इसलिए है कि अन्य जीवों का गोबर जी किसी काम का नहीं होता। गौ में बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में भी लक्ष्मी जी का निवास है। गाय का गोबर लोग खा रहे हैं अपनी बीमारी के लिए, पंचगव्य आदि बना रहे हैं, गोबर से बना रहे हैं, गौमूत्र से इलाज भी गौमूत्र से इलाज हो रहा है। तमाम लोग गौमूत्र को मतलब जो लोग कहते हैं कि ये सब जो है गाय का मूत्र पीने वाले लोग हैं, ये आधुनिक विज्ञान क्या मानेंगे, ऐसा उनके कुछ लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको समझ नहीं है। वो लोग जब वो समझ जाएंगे तब ये बात नहीं कहेंगे, बस समझने की जरूरत है। मनोज जी, तमाम पेपरों में भी हम लोगों ने देखा आपके जो सेवा का कार्य है, वीडियो भी तमाम सोशल मीडिया पे लोग डालते रहते हैं, आपको प्रोत्साहित करते रहते हैं और तमाम तरीके की आपकी सेवा लगभग दिन भर में। आप तो केस कहते हैं कि आज वहाँ का केस हैंडल करके आए, अगर जहाँ गाय चोटिल होती है आप पहुँच जाते हैं सूचना मिलती, कभी रेलवे ट्रैक के किनारे, कभी हाईवे के किनारे, कभी किसी खेत में सांड का उपचार करने जा रहे हैं, किसी गाय का उपचार करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या मतलब क्या आनंद आता है, क्या ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल महाराज, हमें तो आनंद आएगा ही। आनंददायक बात है। आनंद तब मिलता है जब हम किसी को सुख दे सकें। चोटिल है तो दुख है, परंतु सहयोग किया ये सुखमय बात है। यहाँ पर हमको सुख प्राप्त होता है कि सूचना अगर आई है तो हमारा दैनिक कर्तव्य है एक बार हम सामने जाकर। अच्छा मनोज जी, अंतिम प्रश्न है ये, जो वर्तमान समय में गाय का जिस तरीके से तिरस्कार हो रहा है, समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के? हाँ, गाय पालनी चाहिए। हम तो गांव-गांव में जाते हैं, अपनी टोलियों के साथ में जाते हैं कि भैया एक एक गाय सब लोग पालो और इनकी ऐसी दुर्दशा ना हो, ताकि आने वाले कल में आपकी इस प्रकार दुर्दशा हो। मैं तो समझाता हूँ, बताता हूँ, गाय पालिए, गाय से, और गाय के दूध को अमृत का दर्जा दिया गया। तो नहीं है, जी। अमृत है, थोड़ा सा मिलेगा लेकिन सुंदर है। उससे बच्चे बलशाली होंगे, बुद्धिमान होंगे। तो ये मनोज जी थे हमारे साथ में, जिन्होंने अब तक जो है अब तक करीब 10, 12, 15 हज़ार गायों का उपचार कर चुके हैं। वो गाय जो चोटिल हो जाती हैं, एक्सीडेंटल हो जाती हैं या जिनके कीड़ा पड़ जाते हैं, वहाँ पर निःशुल्क सेवाएं देते हैं समाज के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जब इस दौर में गाय की सेवा कर रहे हैं, जब लोग गाय का तिरस्कार कर रहे हैं, उसका उपयोग दूध लेने के बाद छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के बीच में एक बहुत बड़ा ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि मनोज जी का अगर आप शारीरिक रूप से सहयोग कर सकते हैं तो शारीरिक रूप से करिए, या जो धन के रूप से कर सकते हैं थोड़ा बहुत सहयोग, इसलिए करिए ताकि ये जो घायल गोवंश है वहाँ पे इलाज, पट्टी, इंजेक्शन, तमाम तरीके की दवाएं खरीदते हैं, जो समाज से थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है या अपने पास से जो होता है वो जो है वो लगातार सहयोग में लगे रहते हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर गौ सेवा के प्रति आपका जो है लगाव है तो आप लोग मनोज जी का सहयोग कर सकते हैं। मनोज जी का नंबर वीडियो में जो है आपको मिल जाए, संपर्क कर सकते हैं। जो भी यथासंभव सहयोग है करिए, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आप इनको सहयोग करेंगे वो कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग होगा, उसका कोई गलत प्रयोग नहीं होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और दूसरे किसी वीडियो में हम लोग किसी व्यक्ति विशेष जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है और जो समाज के लिए प्रेरणादायी हो, उसके साथ हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।